आज मैं करने जा रहा हूँ अपने बाबा और ताया अबू के साथ प्रैंक। कोई आम प्रैंक नहीं, बड़ा ही डेंजरस प्रैंक है, नस्वार प्रैंक में। वो चीजें ले ली हैं जो प्रैंक में इस्तेमाल होने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह सुबह आंख खोली है तो इस शैतानी दिमाग में आया बहुत ही डेंजरस आइडिया, और तो और इस दिल ने एक्सेप्ट भी कर लिया भी आइडिया बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। बताता हूँ भी क्या आइडिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जी आइडिया ये है कि आज कोई सुन तो नहीं रहा। नहीं सुन रहा। आज मैं करने जा रहा हूँ अपने बाबा और ताया अबू के साथ प्रैंक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कोई आम प्रैंक नहीं, बड़ा ही डेंजरस प्रैंक है, नस्वार प्रैंक, जो कि आज तक किसी ने किया ही नहीं है। पहले पूरे अपने जहन में एक प्लान बनाया है, फिर उस प्लान को मूवी में कन्वर्ट किया है। अब अल्लाह करे वो मूवी सही से शूट हो जाए। बस तो प्लान बड़ा ही मेरा डेंजरस है। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा भी क्या सीन है, क्या होगा। अब अल्लाह करे सारा कुछ सब कुछ ज़बरदस्त हो। काफ़ी देर वेट करने के बाद हामिद भाई, अबू और बाबा चले गए फैक्ट्री। 11 बजे 11:30 बजे वो रोज़ चले जाते हैं, तो उधर ही जाके फैक्ट्री जाके सारा प्रैंक जो है रिकॉर्ड होगा। तो अब हामिद भाई आएंगे, बरीरा और दूसरी सिस्टर के स्कूल ओपन है, उनको छोड़ने के लिए आएंगे, तो मैं दोबारा उनके साथ चला जाऊंगा हामिद भाई के साथ फैक्ट्री। पहले भी रेडी हो चुका हूँ मैं। आप लोग कह रहे होंगे भाई ये चादर क्यों की हुई है। इस प्रैंक में चादर भी इस्तेमाल आनी है, क्योंकि नस्वार में छुपाऊंगा, किधर चादर में छुपाऊंगा। मतलब आप सारा कुछ साथ साथ देखते रहेंगे। और आप लोग कह रहे होंगे भाई इतना चिल कैसे है। भाई मैं चिल नहीं हूँ, मेरा कैमरा फेस ऐसे है, वरना तो आप ये देखें भाई, ये मेरी काम पे टांग रही है। क्योंकि भाई साहब आज तक छोटा सा मजाक मैंने अबू बाबा के साथ नहीं किया, आज तो मैं बहुत ही हैवी किस्म का प्रैंक करने लगा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अस्सलाम वालेकुम बिया खान। चले भाई हामिद भाई जो हैं आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई, क्या हाल चाल है। अबू बाबा फैक्ट्री है? हाँ जी वो फैक्ट्री में। हामिद भाई आज आपकी हेल्प चाहिए, मतलब हैवी वाली हेल्प चाहिए। कौन सी वाली है? आज मैं प्रैंक करने लगा अबू बाबा के साथ। अच्छा, तो उसमें आपकी हेल्प ये चाहिए कि पहले तो मरकज़ रोके ना, अच्छा। उधर से कुछ चीज़ें लेनी है जो प्रैंक में इस्तेमाल होंगी। तो प्रैंक भी ऐसा करने लगा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया हुआ। क्या कुछ आइडिया तो दो। नस्वार प्रैंक। अबू बाबा के साथ छोटा सा मजाक भी नहीं किया, तो मतलब कुछ अलग होने लगा आज। देख लो, देख लिया है। इसमें जान को बड़ा खतरा भी हो गया। पहले मरकज़ रोके ना, जो चीज़ें लेनी है तो चलो हम इधर से लेते हैं जो चीज़ें प्रैंक में इस्तेमाल आनी है। A few moments later. वो चीज़ें ले ली हैं जो प्रैंक में इस्तेमाल होने लगी हैं। ये है नस्वार जिसका प्रैंक होने जा रहा है। बहुत ही गंदी चीज़ है, मुझे तो इसकी स्मेल भी इतनी बुरी लगती है, लेकिन प्रैंक कर रहे हैं और इतना डेयरिंग प्रैंक है। तो अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तो अल्लाह खैर ही करे, इस चीज़ से अल्लाह पाक दूर ही रखे। तो ये है पान बहार, ये माउथ फ्रेशनर के लिए। तो मैं आपको चेक कराता हूँ, इसकी शेप जो है बिल्कुल नस्वार जैसी होती है। इसको इस्तेमाल करेंगे लेकिन दिखावा करेंगे हम इसका, तो फुल ही हैवी सीन्स होंगे। आमिद भाई आपकी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। बीच में आपने मसाले भी लगाने हैं थोड़ा सा, अगर थोड़ी सी मार भी पड़ गई खैर है, लेकिन थोड़ी सी नहीं, कुछ भी हो सकता है। जाते हैं फैक्ट्री, देखते हैं फिर क्या बनता है हमारा। आखिरी बार आप मेरा सही सलामत चेहरा देख लें। ये देखें जी, मैंने पान बार ओपन किया आप लोगों को दिखाने के लिए। बिल्कुल नस्वार जैसा ही गोला है एक। ऐसा करते हैं ना हमें भाई, इस नस्वार से थोड़ी सी निकाल लेते हैं तो पता लगे कि पहली भी डाली हुई है, तो थोड़ा सा हो जाएगा, फिट सा सीन हो जाएगा। ये हमने थोड़ी सी निकाल दी है ताकि शक ही ना हो, ऐसा लगे भाई पहले भी डाली हुई है। चले हमें जाने दें। फैक्ट्री आए हैं और फिर जा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। आज मुझे सीन डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। धूप भी चली गई है और साथ एक और काम भी है। The next day. कल जो है प्रैंक नहीं हो सका, क्योंकि भाई रियल प्रैंक के लिए वैसी सिचुएशन भी चाहिए होती है। फेक प्रैंक तो करने वाले कर लेते हैं। तो आज फिर मैं हमें के साथ जा रहा हूँ फैक्ट्री। अल्लाह करे आज प्रैंक हो जाए, तो अगर सिचुएशन बनी तो, वरना तो फिर मुश्किल ही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिचुएशन ये ज़रूरी है कि भाई अबू और बाबा एक साथ हों, तब भी प्रैंक हो सकता है, वरना कल अबू अंदर बैठे थे, बाबा बाहर थे। अब चलते हैं फैक्ट्री, देखते हैं भाई
कैमरा मैंने गाड़ी के अंदर फिक्स किया था, किसी को होशो खबर ही नहीं कहाँ पर है कैमरा और क्या होने लगा है हमारे साथ। लेकिन मैंने काफ़ी देर वेट किया कि सिचुएशन शायद अब बन जाए, लेकिन अब लक ही ऐसी थी, सिचुएशन नहीं बन रही थी। थोड़ी देर बाद सब ने कहा भी चलो घर चलते हैं। 2000 years later. प्रैंक मैंने करना था ताया अबू और बाबा के साथ, और उन दोनों का एक साथ बैठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर एक पे करता तो मज़ा ना आता। इस वजह से पहले दिन मैं गया, सिचुएशन नहीं बन पाई। दूसरे दिन फिर गया, फिर नहीं हो पाया। तीसरे दिन बिज़ी, फिर चौथे दिन बिज़ी, मतलब 4 दिन वैसे ही गुजर गए। और 5वें दिन जैसी मुझे सिचुएशन मिली तो मैं कहा यही मौका है, प्रैंक करना है तो अभी कर दूँ। फिर साथ ही मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रैंक स्टार्ट कर दिया। फिक्स हो गया अभी, और शीशे भी हल्के हल्के ब्लैक हैं, बाहर से तो कुछ भी नहीं नज़र आएगा। गाड़ी के अंदर कैमरा फिक्स कर दिया। धूप तो इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन फिर भी अब्बू और बाबा दोनों बैठे धूप में चिल कर रहे थे और मैं अंदर नसवार डाल रहा था। चेक करें शीशे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, नसवार नहीं सॉरी पान बहार। थोड़ी देर गुजरी, फुल तैयारी श्यारी करके ये आ गया बब्बर शेर नसवार डाल के। फाइनली हिम्मत करके अब्बू और बाबा के पास बैठ गया। टांगे तो सही कांप रही थी, डर भी लग रहा था, लेकिन हिम्मत की थोड़ी देर, और साथ साथ फुल एक्टिंग भी जारी थी। थोड़ी देर बाद मैं थूक फेंक रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी झिझक भी थी और डर भी था, इस वजह से पहले मैं चुप करके बैठा रहा, अब्बू और बाबा भी चुप करके बैठे रहे। फिर जब अब्बू ने बात स्टार्ट की, फिर मैंने थोड़ी सी झिझक अपनी ख़त्म की, अब्बू के साथ गपशप लगाना शुरू कर दी। काफ़ी देर हम बातें करते रहे, लेकिन अब्बू को बिल्कुल भी नहीं समझ लगी। अब्बू मेरी तरफ देख भी रहे थे, लेकिन बाबा को भी नहीं समझ लगी। मुझे ये हैरानगी थी, मैंने कहा अब क्या सीन है। लेकिन ये गपशप काफ़ी देर तक जारी रही। काफ़ी देर गपशप होने के बावजूद अब्बू और बाबा का ध्यान ही नहीं गया उस साइड पे, उन्हें पता ही नहीं चला भी क्या हुआ है क्या नहीं। इसलिए मैं अंदर चला गया हामिद भाई को बुलाने के लिए, और हामिद भाई को मैंने साथ साथ समझा भी दिया अभी क्या सीन है, आपने आके क्या कहना है भाई, और उनको बता भी दिया अभी आपने आके कहाँ पर बैठना है। मैं आके वापस बैठा, अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर वेट किया, हामिद भाई भी फाइनली बाहर आ गए और अपनी बताई हुई लोकेशन पे बैठ गए। फिर गपशप शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम। इधर बाबा ने मुझे मना किया, अभी महफिल में बैठे हुए ऐसे बार बार थूकना नहीं चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है। थूक होता है नहीं वैसे नहीं फाइनली अब आके इन्होंने नोटिस ले ही लिया और मेरे से पूछा भी, बल्कि नसवार डाली हुई है ये वो। थोड़ी देर इस बात पे हुए, तो थोड़ी देर बाद बस आप एक्टिंग चेक करें, आप मेरी सारी गेम अगली एक्टिंग की है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या डाली हुई है आपने? डाली हुई है आपने? मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, नहीं डाली हुई है। मुंह खोलो, मुंह खोलो। वो बताता हूँ ना आपको, वो दिन मैं पार्क में बैठा हुआ था तो अंकल आए, कहते हैं पठान हो आप? मैंने कहा जी। तो कहते हैं आप मुंह खोलो, मुझे बातें ना सुनाओ। मुंह खोलो ना, मुंह खोलो तुम। अबू डर गई। लाड़ से आप खराब हो रहे हो। नहीं डाली हुई, सच्ची में नहीं डाली। ये अच्छी बात नहीं है, आप लाड़ से खराब हो रहे हो। आपको सबसे ज्यादा लाड़ तो आप। और नहीं डाली हुई अबू। मैं मारूंगा इतना।
बेगैरत। चल जाओ उधर कुली कर थूक, और आइंदा मैंने इन्हें देखूं। नहीं डालनी। चलो जाओ ना, कुली करो, जाओ, जो कह रहे हैं बात मानो। ओके। कुली कर रहा हूँ ना, क्यों थूक रहे हो बार बार? नहीं आप चले भाई, अब्बू और बाबा दोनों की आंखों में आंसू देखकर मैंने फैसला किया अभी प्रैंक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोनों को मैंने किस की और बता दिया भाई ये आपके साथ प्रैंक हुआ है। ये कैमरा मैंने टेपों से जोड़ा हुआ था अंदर, ये आ गया, ये आ गया कैमरा। अबू मजाक कर रहा था और वाकई आप लोगों ने मुझे इतना लाड दिया है कि मैं कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। भाई प्रैंक तो हो गया है डन, लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं भाई, मैं रो क्यों रहा हूँ? असल वजह ये है यार इस प्रैंक की, मुझे रोना क्यों आ रहा है और मैं क्यों रो रहा हूँ। यार सबसे पहले तो मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ ये प्रैंक बिल्कुल रियल था और इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं। सिर्फ हामिद भाई मेरे साथ जो है मुलविस थे, तो वो भी बीच में शर्मा रहे थे, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने हिम्मत की है और थोड़ा सा मसाला वगैरह लगाया है, तब जाके उनको समझ लगी है, फिर मैंने प्रैंक किया है। तो मेरे रोने की वजह ये है कि वाकई यार मुझे घर वालों ने इतना लाडला रखा हुआ है कि भाई आज तक कसम से ना मेरे तायाबू ने मुझे मारा है और ना ही मेरे बाबा ने मुझे मारा है, कसम से बिल्कुल मेरे पे हाथ ही नहीं उठाया। और आप बाबा की आंखों में आंसू देखते, अब्बू की आंखों में आंसू देखते ना, मैं तब भी वहाँ पर रोने लग गया भाई। उन्होंने इस सिचुएशन में भी ना मेरे पे हाथ उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब्बू ने कोशिश की है, लेकिन बाबा तो बिल्कुल इस जगह पर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उठने की कोशिश ही नहीं की। तो वो देख के ना भाई इस सिचुएशन में भी भाई आपका बेटा नस्वार डार है, फिर भी उसे मतलब मारना मुनासिब नहीं समझा। तो आराम सुकून से भाई क्या है भाई, आज के बाद तुम्हें सर पे हमने चढ़ा दी ये वो, तो भाई मुझे समझ ही ना है। अभी मैंने समझा मुझे मार पड़ेगी। लोगों ने भी इतने प्रैंक किए हैं, कुछ ने स्क्रिप्टेड किए हैं, कुछ ने रियल किए हैं, लेकिन उनको इतनी मार पड़ी हुई, इतनी मार पड़ी हुई है, गालियाँ ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए हैं जो कि अपने बच्चे के साथ दोस्त की तरह रहना चाहते हैं। और देख लें, अगर मेरी जगह क्या पता कोई और करता तो उसको क्या पता क्या क्या गालियाँ पड़ती, क्या क्या मार पड़ती, लेकिन उधर मुझे खुद शर्मिंदगी होगी भाई। बस यार मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं यूट्यूब पर, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रैंक किया है और फर्स्ट टाइम ऐसा कदम उठाया है, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए भाई, आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं। लेकिन ये तो इमोशनल हो गया है। लेकिन अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फिर क्या फ़ायदा, इतना कुछ आपके लिए किया है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी से मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हों और फिर हम और ऐसे स्पेशल व्लॉग्स बनाएं। सो जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया व्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद न्यू सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट प्रैंक कौन सा करूं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Thank you for watching my video.